ओम शांति। आज का विषय बहुत अच्छा है कि बाबा ने भी अभी अभी कहा बच्चों को जो सर्वशक्तिवान बाप दादा ने आकर के सर्व खजाने दिए हैं वो जमा करो और विश्व के सेवा में उसका उपयोग करो। सिर्फ अपने पास ही नहीं रखो जमा करके, विश्व के आत्माओं के सेवा में भी लगाओ, क्योंकि बहुत सारे विश्व के अंदर बहुत आत्माओं को दुख दर्द है, तो कौन मिटाएगा? भगवान दुखदाता दुख हरता है, तो भगवान के बच्चे भी क्या करेंगे? जो बाप का प्रोफेशन है वही बच्चों का भी है। बाप सारे विश्व को सद्गति देता है, तो बच्चों का भी काम वही है। इसलिए आज खास 4 सब्जेक्ट लिया है। एक है स्व सेवा है। फिर बाबा कहता है स्व सेवा में ही नहीं रहना है, विश्व सेवा भी चाहिए। तो विश्व सेवा के बाद फिर बाबा ने कहा मनसा और वाचा सेवा चाहिए, और लास्ट में फिर चौथी सेवा है यज्ञ सेवा भी चाहिए। तो स्व सेवा क्या है? सेल्फ एम्पावरमेंट कहते हैं उसको। अपने आप को, सेल्फ माना आत्मा, आत्मा को सशक्त बनाओ। बहुत जन्मों से 5000 साल चक्कर लगा के अंतिम समय पर आत्मा पहुंची है, तो उस समय सारे कल्प के अंदर यही एक संगम युग पर हर एक आत्मा को एक चांस मिलता है कि अपने आप को सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। तो वो कैसे करेंगे आप? और वो सहज भी चाहिए। आत्मा इतना वीक है, कमज़ोर है, अगर उसको कहा जाए कि बहुत मेहनत करो तो आत्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है। तो सहज रूप से बहुत जन्मों की हम प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही है सहज राज योग। तो उसके अंदर देखना, अभी आप सुनना, और लास्ट में हम 10 मिनट इसका अभ्यास भी करेंगे। 2 प्रकार की ज्ञान की विधि भी है, योग की और सेवा करने की भी विधि है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट चाहिए। उसको बाबा ने कहा साइंस की भी शक्ति है। आजकल दुनिया में साइंस के साधन है बहुत, लेकिन साधना के भी शक्ति चाहिए। अगर साधन नहीं है, साधना हमारी नहीं है, तो साइंस की शक्ति भी काम नहीं करेंगी। दोनों चाहिए, साइंस एंड साधन। जैसे देखो शरीर है और शरीर को चलाने वाली आत्मा भी है। 2 शक्तियाँ सारे ब्रह्मांड के अंदर, 2 शक्तियाँ, एक है भौतिक शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो आध्यात्मिक शक्ति आत्मा को भरपूर करने के लिए योग की शक्ति चाहिए, उसको कहा स्व सेवा। तो स्व सेवा क्या है? जब भी आप योग में बैठते हो, भले 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आत्मा के पास 2 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि दोनों मिलती है तो संस्कार बनते हैं। दोनों शक्तियां मिलती है तो संस्कार मिटते हैं। आप जानते हो, टेप रिकॉर्डर के अंदर देख लो, एक बटन दबा दो तो टेप प्ले होगा, लेकिन मिटेगा नहीं, उसी के अंदर रहेगा। तो एक साथ 2 बटन दबा दो तो मिटा भी सकते हो पुराना, और नया रिकॉर्डिंग करना चाहिए तो भी 2 बटन एट ए टाइम, एक साथ साथ चाहिए। पहला एक, बाद में एक नहीं चलेगा। तो वही मैकेनिज्म हमारे अंदर भी है। जब भी आप योग में बैठते हो, आत्मा के पास मन और बुद्धि, अगर संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हो, आप अच्छे संस्कार भरना चाहते हो, तो हमारे पास भी 2 शक्तियां हैं। जब भी योग में बैठो, मन और बुद्धि दोनों साथ साथ यहाँ से सूक्ष्मतन या परम धाम तक ले जाना चाहिए। और बहुत सहज है, कोई मेहनत नहीं, आराम से बैठो। हमारे अंदर आदत है अपने आप से बात करने की, उसको कहते हैं स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन करो, तो आराम से बैठ के अपने आप से बात करो। मन बुद्धि से बात करता है, प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि जवाब देती जाएंगी। अगर ये नहीं करते हो, मन प्रश्न कर रहा है, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, बुद्धि खाली है, खाली बुद्धि का काम है। उसके अंदर बहुत सारी स्मृतियां हैं, मेमोरीज भरी हुई है,
बीच में आपको तुरंत याद आएगा, अरे आज किसको फोन करना था, कल उसने ऐसे कहा था, तो आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं। तब आप कहते हो मन बुद्धि भटकती है, योग के अंदर व्यर्थ विचार आते हैं, विकल्प आते हैं, तो आएंगे, खाली बुद्धि कहाँ जाएंगी। तो योग की विधि है, जब भी बैठो अपने आप को सशक्त बनाना चाहते हो तो जब भी बैठते ही मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो कैसे चलेंगी? तो मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। तो प्रश्न करते यहां से परमधाम तक जाओ, मैं कौन, फिर पूछो अगर मैं है तो मेरा रूप क्या है। बुद्धि के पास ज्ञान है, बहुत ज्ञान सुना हुआ है, तो वो जागृत होना चाहिए। फिर पूछो अगर मेरा रूप है, मेरे गुण कौन से हैं, 7 गुण है। चौथा पूछो अगर मेरे एक गुण है तो मैं शरीर में बैठ के क्या कर्म करता हूं। आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर आंखों से देखती है, मुख से बोलती है, पांवों से चलती है, ये कर्मेंद्रिया है, तो इसका उपयोग करती है। पांचवा है मैं कहां से आया, इधर से नहीं ऊपर से आया। ऊपर क्या है प्रश्न करो, सूर्य है, चंद्रमा है, सितारे, उसके ऊपर क्या है प्रश्न करते जाना। सूक्ष्मतन है, सूक्ष्मतन में कौन रहता है। परमधाम क्या है, परमधाम में कौन रहता है। शिव बाबा कौन है, शिव बाबा के पास क्या है, अष्ट शक्तियां है, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा कौन है, पवित्रता का सागर है। मैं कौन, मैं जब परमधाम में था तो कैसे था। तो इस प्रकार मन और साथ साथ बुद्धि, बुद्धि अपने आप जवाब दे देंगी। आपको ले जाना कुछ नहीं करना है, बैठ के अपने आप से बात करना है। लेकिन एक विधि पूर्वक हो तो अपने इन दोनों शक्तियों को आप एक दिशा दिखा दो, उस दिशा में चैनलाइज करो। अगर दिशा नहीं दिखाते हो तो मन इधर का विचार करता है, कभी इधर का विचार करता है। बुद्धि के अंदर इधर के कोई विचार आते हैं तब आप उसको मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। तो कारण उन दोनों शक्तियों का हमने काम नहीं दिया है। तो खाली मन शैतान का काम करेगा ना। तो इन दोनों शक्तियों को, योग की एक विधि है ये, इन दोनों शक्तियों को आप चैनलाइज करो, विधि पूर्वक ले चलो। तो वो विधि प्रश्न पूछते जाओ। प्रश्न पूछने का तरीका है मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, फिर मैं कहां से आया, सूक्ष्मतन क्या है, सूक्ष्मतन में कौन रहता है, बाप दादा से रुरियान करो। उसके बाद परमधाम क्या है, परमधाम में कौन रहता है, शिव बाबा कौन है हमारा, बाबा के पास कौन सी शक्ति है, एक एक शक्ति ले लो। तो इस प्रकार आपका मन और बुद्धि परमधाम से अगर 5-10 मिनट भी एकाग्र होता है, इधर उधर नहीं जाता है, इसको बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप है ये। मन बुद्धि को कहां जोड़ रहे हो आप, सर्वशक्तिवान के साथ जोड़ रहे हो। अगर जितना सेकंड मन बुद्धि वहां रहती है उतनी शक्ति, देख लो आप यहां बैठे हो, दिन में अगर आप बैठे होते हैं, ऊपर सूर्य होता है लेकिन सूर्य की किरणें हमें नहीं लगती है क्यों, बीच में छत है, गर्मी लगती है, पसीना नहीं आता है। अगर ये हॉल छोड़कर 2 मिनट आप बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य की किरणें निरंतर इस शरीर पर पड़ती है, 2-3 मिनट के अंदर देखो अपने आप, चाहो या नहीं चाहो, अपने आप पसीना निकलता है। तो ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है। ऐसे सर्वशक्तिवान शिव बाबा आत्मा के अंदर जो अपवित्रता है, आत्मा के ऊपर जो कोटिंग हुआ है, तो उसको अपने आप साफ करता है। क्यों, सूर्य की किरणें, सर्वशक्तिवान की किरणें आत्मा के ऊपर पड़ती है। नहीं तो अभी भी शिव बाबा शक्ति देता है लेकिन वो शरीर को लगती है, आत्मा शरीर के अंदर है। तो इसलिए शरीर को आत्मा को जागृत करना पड़ता है। तब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद करो। तो आत्मा को समझना माना 5 प्रश्न ये, अपने आप को जागृत करो, मैं कौन। अगर इस विधि से आप रोज सवेरे शाम को बैठते हो तो अपने आप से बात करो, कभी नींद नहीं आती है। नींद आने का कारण क्या है, मन हमारा आदत हो गया है, भक्ति मार्ग में आदत है मूर्ति को देखते बैठना है, साइलेंस। हमारा योग साइलेंस नहीं है, स्वीट साइलेंस है। अर्थात चलो
लेकिन शांति से चलो, आवाज नहीं करना। चलना जरूर है, तो डेड साइलेंस नहीं है, समाधि नहीं है। तो स्वीट साइलेंस अर्थात मन प्रश्न करता है और बुद्धि, ये दोनों चलना चाहिए। तो खाली मन होता है तो नींद आ जाती है। बुद्धि को कुछ काम नहीं देते हो तो बुरे विचार, पुराने संस्कार, सारा दिन में बहुत देखा सुना याद है, वो जागृत होता है। इन दोनों दरवाजे को बंद करना, इन दोनों शक्तियों को अपनी इच्छा से चलो, तो ये है योग की विधि, स्वयं को सशक्त बनाने की तरीका है। दूसरा, ये एक चाहिए। दूसरा चाहिए, बाबा ने कहा विश्व सेवा चाहिए। जब बुद्धि परम धाम में गई तो पृथ्वी दिखाई देती है, सृष्टि दिखाई देती है। तो परम धाम से शिव बाबा की शक्ति अपने अंदर भरी, तो विश्व को भी सकाश दे दो। जैसे सूर्य शक्ति देता है, तो ऐसे हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ कनेक्टेड है। वहाँ से सारे विश्व को 5 तत्व भी है, प्रकृति भी है, अग्नि है, वायु है, जल है। अग्नि शीतल हो, जल स्वच्छ हो, वायु भी स्वच्छ हो, तो ये पांचों प्रकृति को आप सकाश दे सकते हो, सृष्टि को भी सकाश दे सकते हो परम धाम से। सारे विश्व के आत्मा को सकाश परम धाम से दे दो। ये विश्व सेवा है। ऐसे कहीं कुछ युद्ध हो रहा है, कहीं भूकंप हो गया, तो बाबा ड्रिल कराता है, तो वहां सकाश दे दो उनको। क्यों? पावर हाउस से कनेक्शन है। उदाहरण बता दो, देख लो, आप यहाँ बैठे हो, बीबीसी लंदन से ब्रॉडकास्ट होता है हर घंटे में। अगर आपने रेडियो ऑन किया और नंबर आपको पता है, तो अपने आप वहाँ के, लंदन आपने देखा भी नहीं है, लेकिन वहाँ के वाइब्रेशंस आपको यहाँ सुनाई देगा, यहाँ आवाज सुनाई देगा। तो ये जो 5 प्रश्न लेकर आप विधेयी बन के बैठते हो और परमधाम से सकाश दे रहे हो आप, तो किसी न किसी के रेडियो के अंदर आपके वाइब्रेशंस कैच हो जाएगा। सिर्फ उनको अपने नंबर पता होना चाहिए। तो इसलिए 5 प्रश्न हैं अपने आप को जागृत करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी मीट कहते हैं उसको। आत्मा परमात्मा के वाइब्रेशंस को कैच करती है। अगर शरीर के भान में बैठते हो, रेडियो ऑन करो और बीबीसी के न्यूज़ सुनना चाहिए, संभव नहीं है। तो वो फ्रीक्वेंसी, उस प्रकार के वाइब्रेशंस कैच करने के लिए तो हमें ये 5 प्रश्न चाहिए। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना चाहिए, तब हम परमात्मा के, शिव बाबा के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ग्रहण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहाँ भी योग में बैठा है, तो इस विधि से और आप परमधाम से सकाश दे रहे हो, उसके अंदर आवाज आएगा, उसको महसूस होगा, अनुभव होगा। ये अभ्यास चाहिए। तो ये विश्व सेवा है। तीसरा है, बाबा कहता है मनसा सेवा करो। रास्ते पर चलते हैं हम, ये भी नंबर 1 योग की विधि है। बाबा ने अभी भी बताया, पिछले साल भी बताया था, बच्चे चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना चाहिए। तो आप कहेंगे योग में बैठे योग लगता ही नहीं है, मुरली याद ही नहीं रहती है। तो बाबा ने बहुत सहज तरीका बताया, कुछ भी नहीं करो, चलते फिरते हर एक को दुआ देते जाओ। तो मन को स्वच्छ कैसे करें हम? जब तक मन स्वच्छ नहीं है तो ज्ञान याद नहीं रहेगा, मन एकाग्र नहीं होगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो मन को स्वच्छ करने के बहुत सुंदर ये और नंबर 1 राजयोग ये है। यथार्थ रूप से कुछ भी नहीं करो, रास्ते पर चलो, किसी को भी देखते ही। लेकिन एक बात है कि हमारी बहुत जन्मों से आदत पड़ी है, किसी को, बहन जी को देखते ही हम भाई जी नहीं कहेंगे, बहन जी कहेंगे। बचपन से हमें सिखाया है, ये भाई है, ये बहन है, ये मामा है, ये काका है। जो सिखाया है वही रिपीट हो रहा है। तो अभी हमको बाबा कहता है कि बुद्धि के अंदर जो रिकॉर्डिंग भरा हुआ है वो चल रहा है। अभी हमें नया प्रोग्राम देना पड़ेगा, बुद्धि को नया सिखाना पड़ेगा। किसी को भी देखते ही आत्मिक दृष्टि से देखो। अभी ज्ञान सुना आपने, तब का लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग, श्रवण सब कुछ नहीं है। श्रवण से आचरण में नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है सुनने के बाद समझ में आया, समझ बुद्धि के अंदर है। बुद्धि समझती है तब आचरण में आता है।
नहीं तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी आचरण में नहीं आ रहा है। तो क्यों आचरण करने वाला कौन? इस सारे शरीर के ऑर्गन्स को, कर्मेंद्रियों को कर्म करने के लिए कौन बताएगा? बुद्धि बताती है। मैड व्यक्ति को पता नहीं है कब क्या बोलना चाहिए, कब हंसना चाहिए, इसलिए हम उसको मैड कहते हैं। हमें बुद्धि है, तो बुद्धि के अंदर ये भरना चाहिए। इसलिए अभी सुनो, देखो, सवेरे उठते ही, खटिया पर बैठते ही अपने आप को पढ़ाओ, अर्थात अपने बुद्धि के अंदर एक प्रोग्राम भरो कि मुझे कल सवेरे सारे दिन में एक काम करना चाहिए कि मेरे आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आता है, जिसको जानते हो नहीं जानते हो, मित्र हो दुश्मन हो, जिसने आपको बहुत गुस्सा किया, हाँ उसने अपना काम किया, आपका काम क्या है? हमारा धर्म क्या कहता है? हमें अपना काम करना चाहिए, वो अपना काम करेगा। तो ये बुद्धि को पढ़ाना चाहिए कि रास्ते पर चलते हमारे आंखों के सामने कोई भी दिखाई दिया, उसको शुभ भावना कैसे देंगे आप? देखते ही पता चलेगा इस भाई ने देखो कितना गुस्सा किया, कितना परेशान किया, विचार चलेगा हाँ किया था, लेकिन 10 साल पहले किया था ना, आज तो नहीं किया था। आज उनको देखते हमारे मन में गलत विचार चले, हमारा मन मैला हो गया। तो ये मन लेकर के आप पढ़ाई में बैठो तो ज्ञान धारण नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, योग नहीं लगेगा, मन बेचैन होगा। तो अभी बाबा को याद करो। तो देखा गया कि मन रास्ते पर चलते हुए किसी को देखते ही पर चिंतन करता है, बहुत जन्मों से आदत बनी हुई है। तो इस आदत को परिवर्तन करने के लिए पहले से बुद्धि के अंदर प्रोग्राम भरना चाहिए, अपने आप को पढ़ाना चाहिए कि कल सारे दिन में किसी को देखते ही मन में श्रेष्ठ विचार आ जाए। लेकिन श्रेष्ठ विचार क्या करेंगे? तो श्रेष्ठ विचार किसको कहेंगे? श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिव बाबा है, तो बाबा के पास अष्ट शक्तियाँ है। तो किसी को देखते ही बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, और किसी पर नजर गई, शिव बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ कि वो सुखदाता है। और किसी पर नजर गई, बाबा इस आत्मा को सदा निरोगी काया दे दो। तो एक एक को देखते ही हमारे मन से जो अष्ट शक्तियां है, एक एक को दान में दे दो, उनको मिले या न मिले। किसी को देखते ही मुझे कौन याद आया, मन कहाँ गया, किसी को देखते मेरे मन में क्या विचार आया। नहीं तो आज मनुष्य क्या चाहता है, हम औरों से कुछ चाहते हैं। अरे ये भाई ओम शांति भी नहीं करता है, हाँ मुस्कुराता भी नहीं है, तो औरों से हम कुछ चाहते हैं। नहीं, हम दाता के बच्चे हैं, हमें देना है। तो ये तब होगा कि बुद्धि के अंदर ये प्रोग्राम भरना चाहिए। नहीं तो बहुत जन्मों से हमें आदत बनी है, किसी को देखते ही शरीर के प्रति चिंतन चलता है, ये नेचुरल नेचर हो गया है। अब इस नेचर को परिवर्तन करने के लिए कब होगा? सवेरे उठकर आप खटिया पर बैठते ही अपने आप से बात करो, आज मुझे सारे दिन में क्या करना चाहिए। तो बुद्धि को पाठ पढ़ाओ, तो बुद्धि के अंदर ये बैठ जाएगा। सारे दिन में देखो कर्म करते किसी पर दृष्टि गई, अपने आप बुद्धि काम करेंगी कि सारे शरीर के इंद्रियों को बुद्धि ऑर्डर देती कर्म करने के लिए। जब तक बुद्धि के अंदर ये ज्ञान बैठा नहीं है तो आचरण में नहीं आता है। नहीं तो देखो हम बहुत सुनते हैं, फिर भी हमारे आचरण में नहीं आ रहा है, बाहर जाते ही भूल जाते हैं कि बुद्धि के अंदर ग्रहण नहीं हुआ है। बुद्धि ग्रहण करती है। तब बाबा कहता है सुनने के बाद समझ में आया, समझ कहाँ है? बुद्धि के अंदर है। जिसको समझ नहीं है तो बेसमझ कहते हैं। तो बुद्धि के अंदर भरना चाहिए। तो एक काम करो, ये चलते फिरते कल देखना आप मन कितना शांत रहता है। और कल रात को देख लो, आज रात को आप सोएंगे तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। कल सारे दिन में कुछ भी मुख को बंद, बोलना जरूर है लेकिन मन से बोलना है, मुख से नहीं। तो रास्ते पर चलते किसी को देखते ही देखना मन में कम से कम इस वातावरण में
बाहर अपने आप जाके अभ्यास नहीं होगा, पहले यहां से शुरू करो। तो ये स्वच्छ वातावरण है, यहाँ ऐसा संगठन है, तो यहाँ अभ्यास डालेंगे तो संसार में जाने के बाद भी अपने आप आदत बनेगी। तो कल आप देखना सवेरे उठते ही, वो भी निरंतर भी नहीं चाहिए, 1 घंटे के अंदर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। 1 सेकंड, 1 सेकंड पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं उसको। 1 सेकंड अच्छा विचार करो, 1 घंटे के बाद फिर 1 सेकंड। अगर एक एक बूंद मिलाते जाओ, शाम तक ग्लास भर जाएगा ना। बूंद बूंद मिला के होगा, निरंतर नहीं हो सकता, आदत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान दे दो आप, देखना कल रात को आप सोएंगे, एक भी नेगेटिव स्वप्न नहीं आएगा। देखना कोई चमत्कार नहीं। अब हम रास्ते पर चलते, किसी को देखते अच्छे विचार आता है, किसी को देखते गलत विचार आता है। बार बार देखना नेगेटिव विचार जागृत रहता है, देह और देह के संबंधी विचार ही चलते हैं। कुछ भी नहीं, किसी को देखते ही अरे इनके पास बहुत अच्छा बैच है, मुझे चाहिए, कहाँ आकर्षण, कहाँ मिलेगा ये। अच्छा है, बैच भी अच्छा है, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देता है। वही योग में बैठेंगे तो भी विचार चलेगा, ये बैच कहाँ मिलेगा, है ना। तो ऊपर बुद्धि जाती नहीं है। तो कम से कम सारे दिन में देख लो, मन को स्वच्छ करने के लिए कल एक दिन, क्यों बाबा ने आज भी कहा कि अनुभव के बिगैर उन्नति नहीं होती है। प्रोग्रेस कब होगा हमारे जीवन में, उन्नति कब होगी, अनुभव चाहिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा। अगर एक दिन आप इस वातावरण में करो, देखना आप कल रात को सोएंगे, गहरी नींद आई, कब सोए कब उठे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कहा मधुबन गए थे उस दिन, ऐसा अभ्यास किया था, तो ऐसे करना चाहिए, अपने आप अंदर से प्रेरणा आएगी। तो इसलिए एक दिन, और सहज है, कुछ भी नहीं करना, चलते रहो, फिरते रहो, सेवा करते रहो, सब कुछ करते हुए एक ध्यान दे दो, किसी को भी कल खाली हाथ भेजना नहीं है। और हमारे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, बाबा से लेके ले लो। यह है मनसा सेवा, मन स्वच्छ। औरों को भी इसको गीता में भी कहा, अगर सुगंधित किसी ने आपको एक फूल दिया, आप कहेंगे बहुत सुंदर फूल है, घर तक ले जाना है, आप छुपा के ले जाओ, फूल को छुपा सकते हो, सुगंध को छुपा नहीं सकते आप। रास्ते पर आप चुपचाप चलो, कुछ भी नहीं करना है, मन के द्वारा सुगंधित वाइब्रेशंस, विचार फैलते हैं, है ना। मन के द्वारा सुगंधित विचार फैलाओ, यही मनसा सेवा है। और नंबर 1 सेवा, आवाज मुख का यहां से यहां जाएगा, तो संकल्प कितने दूर तीव्र गति से काम करते हैं। तो इसको रूहानी सेवा कहते हैं बाबा, रूहानी सेवा करो। अगर ये इसके बाद चौथी बाबा ने कहा कि वाणी के द्वारा किसी के संबंध संपर्क में आते हो, बहुत मधुर बोल बोलना चाहिए, नम्रता के बोल होना चाहिए, है ना। वाणी के अंदर निर्मलता चाहिए, निर्माणता चाहिए, लास्ट ईयर बाबा ने कहा था। तो ये चारों बातें जब किसी के संबंध संपर्क में आते हो तो क्या सुनाएंगे। हाँ, बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चों को क्या ज्ञान सुनाएंगे। हाँ, कभी किसी से मिले, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, आज क्लास सुना था, क्लास में देखो ये बात बहुत अच्छी लगी, लेन देन करो। वाणी की सेवा भी चाहिए। जब संबंध संपर्क में आते हो, संसार की बातें न करते हुए, मेरे अगर किसी से मिले, आप देख लो, आज किसी से भी मिलो, क्या सुनाएंगे आपको, मेरे पास ये समस्या है, मुझे ये बीमारी है ना। संसार की यही बातें चलती है। अगर किसी से आप प्रयोग करके देख लो, किसी से मिलो कैसे हो, तो सारे बातें बताएंगे, हमारे सेंटर में ये हुआ, हमारे घर में ये हुआ, हमारे ये बीमारी है। तो कौन क्या कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। तो करने वाला आया है। अगर आप कहेंगे किसको सुनाएं, बाबा के कमरे में बैठो, भगवान है, दिल का दर्द लेने आया है। सभी बीमारियों का दवाई कौन देगा, सदा के लिए बीमारी से मुक्त कौन करेगा। बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से बात करो, बाबा को बताओ, भगवान सुनता है। इसलिए निराकार साकार तन लेकर के उसके द्वारा आता है। इसलिए हम अव्यक्त मिलन मनाने के लिए आए हैं।
तो बाबा के कमरे में बैठो, अपने दिल के अंदर कोई बीमारी है, दर्द है, सेंटर में इधर उधर की बातें कभी भी भूल से भी किसी को नहीं सुनाओ। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई सॉल्यूशन दे नहीं सकता, किसी के पास नहीं है। सभी के पास किसी न किसी प्रकार की बीमारी है। बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बताओ, देखना बाबा आज कल नहीं तो परसों आएगा, मुरली में जवाब देगा कि पढ़ाने आता है, समझाने आता है, शिक्षा देने आता है। तो बाबा को बताओ। तो इसलिए संबंध संपर्क में आते हो तो किस प्रकार की सेवा चाहिए, तो वाणी के द्वारा जो भी ज्ञान सुनते हो, क्लास सुनते हो, सवेरे मुरली सुनी, आपस में लेन देन जरूर करो। अगर आप एक हीरा देंगे, उसके मन में भी कुछ आएगा, हाँ मैंने भी ये सुना था, उसके मन में भी ज्ञान का चिंतन आएगा, अपने आप वो भी कहेगा। दूसरों के अंदर भी ज्ञान छुपा हुआ है, वो भी निकालना आपके हाथ में है। अगर आप इधर उधर की बातें करो, वो भी आपको क्या सुनाएगा, इधर उधर की बातें सुनाएगा, है ना। तो वो भी आपके हाथ में है, क्या उनके द्वारा जागृत करना। तो इसलिए आप पहले ज्ञान की बातें करो, किसी को मिलते ही, तो उनके द्वारा भी, उनके मन के अंदर भी आप ज्ञान को जागृत कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। इसलिए बाबा ने कहा संबंध संपर्क में जब आते हो, वाणी द्वारा सेवा करो। संसार में रहो, सदा अपने पास ट्रेन में जाते हो, कहीं भी यात्रा करते हो, अपने पास 7 दिन का कोर्स वाला किताब रखना चाहिए। अपने आप देखते रहो, सामने वाला जो बैठा वो पूछेगा ये किताब कहाँ से लाया, क्या है, तो आप उनको सुना सकते हो। लेकिन अपने आप नहीं सुनाना, तो कहेंगे एक सिरदर्द कहाँ से आई, है ना। तो किसी को प्यास ही नहीं लगी, आप पानी दे दो, तो उसको उसकी जरूरत नहीं है, वैल्यू नहीं है। आप अपने आप सुनाने नहीं जाना, उसने पूछना चाहिए, तो ये क्या पढ़ रहे हो, ये क्या है, ये बैच क्या है। तो उसके बाद जो सुनाओ अपने आप सुनता रहेगा। उसको कहते हैं पात्र को देख के दान दे दो, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो आज दुनिया में ऐसा है, ज्ञान सबके पास बहुत है, अपने आप देने जाओ तो किसी को नहीं चाहिए, सिर दर्द लगता है ना। तो इसलिए उन्होंने कुछ पूछा तो देना। ये संबंध संपर्क में वाणी के द्वारा सेवा करने का तरीका बताया बाबा ने। और चौथा है, बाबा ने कहा यज्ञ सेवा करना चाहिए, है ना। बाबा ने इस सृष्टि पर ये रुद्र यज्ञ रचा है। इसके अंदर चाहे सेंटर हो, चाहे मधुबन में, कहाँ भी किसी प्रकार के, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। देखा मैंने, गुजरात की एक माता थी, बहुत बुजुर्ग, हर साल आती है, कहती है मैंने एक दफ़ा हमको कहा कि मैंने 3 घंटियाँ लाया है। हमने कहा माता जी 3 घंटी क्यों लाया, ये मंदिर थोड़ी है घंटी बजाते यहाँ। तो गुजराती में घंटी माना वो आटा पीसते ना, चक्की, तो 3 लिया है। क्यों, एक अपने घर के लिए, एक बाबा के घर के लिए, छोटे घर के लिए, एक मधुबन के लिए। देखो माताओं की भावना भी कैसे रहती है। हमने कहा माता जी इतनी छोटी घंटी क्या करेंगे, इधर चक्की क्या करेंगे, यहाँ तो मशीन से आटा पीसता है। लेकिन उनकी भावना, वो कहती है हम सब्जी लाने जाती हूँ तो 2 पाव सब्जी लेते, एक बाबा के घर में देना है, बाबा को भी भोग लगता है ना, एक अपने घर के लिए। माताओं के अंदर कितनी भावना है। तो कहाँ सिर्फ स्वयं नहीं, स्वार्थ नहीं, तो बाबा की भी सेवा करना चाहिए, बाबा को भी भोग लगता है। तो बाबा कहता है कि यज्ञ की सेवा करो, हर प्रकार तन से करो। क्यों, आप जानते हो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस अपने आप नहीं मिलेगा। सृष्टि में नियम है, जब तक एक बीज बोया नहीं तो खेती में 10 दाना लगेंगे, बिना बोए हुए लगेगा, ऐसा नियम है नहीं, एक दाना तो बोना पड़ेगा। तो इस शरीर को अगर आप किसी प्रकार की बीमारी नहीं चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो यज्ञ की सेवा करो। तब शास्त्रों में गायन है, दधीजी ऋषि ने हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा किया। हड्डी जरूरत नहीं है, हड्डी हड्डी का अर्थ है, मिसाल है ये। इस शरीर से दिन रात जितना हो सकता है आप यज्ञ की सेवा करो। क्यों, इस पृथ्वी से, धरती से हमारा हिसाब किताब है, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ये 5 तत्व यज्ञ की सेवा, भगवान की सेवा में लगाओ। जितना आप तन से, किसी ने कहने की जरूरत नहीं, कहीं किचड़ा पड़ा हुआ है उठा के डस्टबिन में डालो, कि किसी व्यक्ति का घर नहीं है ये। कई सेंटर में कुछ काम करो, अगर चादर बिछाया हुआ रहता है, सब लोग उठ के गए, आप जाओ अपने आप
क्योंकि भगवान की सेवा है। सेंटर किसका है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये डायरेक्ट शिव बाबा की सेवा करते हो। उस चादर को घड़ी करके रख दो, गार्डन है सेंटर में, वहां पानी डालो, किसी प्रकार की सेवा करो। अगर सेंटर की से बहन जी ने कहा सब्जी काट के दे दो, तो ये बाबा को भोग लगने वाला, बहन जी के लिए नहीं कर रहे हो आप। बुद्धि में ये रखो कि हम किसके घर की सेवा कर रहे हैं। तब बाबा ने कहा मैं एक का पदम गुना देता हूं। अगर किसी देहधारी को, बहन जी को, भाई को, किसी को देख करके उसके संबंध संपर्क में उनको देखकर अगर आप सेवा करते हो तो एक का एक गुना जमा होगा। कोई देहधारी, कोई व्यक्ति पदम गुना दे नहीं सकता है। तो किसी प्रकार की आप सेंटर में यज्ञ की सेवा करते में एक याद रखो, अगर बुद्धि के अंदर शिव बाबा की याद है, यज्ञ की स्मृति है और सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है। किसी देहधारी को सामने देखकर अगर आप सेवा के व्यक्ति के संबंध संपर्क में आते हैं हम, तो उनको देखकर आप किसी प्रकार की सेवा करते हो तो एक का एक गुना जमा होगा। तो सेवा करने की भी विधि है। बीज बोते समय भी किस विधि से बोना चाहिए, क्यों हमें हेल्थ चाहिए। तन के द्वारा हर प्रकार की सेवा करो तो तन निरोगी काया बन जाएगा, अपने आप नहीं होगा। अपने आप भविष्य में आपको बाबा निरोगी काया देगा। आपको ही क्यों देगा, सारा विश्व की आत्माओं को देगा। क्यों? सारे विश्व की आत्माओं का बाप है वो, देना है तो सबको देगा ना। अगर हमें चाहिए, हमें उस प्रकार का बीज बोना पड़ेगा। फिर आता है हेल्थ भी चाहिए, तन भी निरोगी काया चाहिए, मन भी निर्मल चाहिए। तो मन स्वच्छ कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा? नहीं, मन निर्मल चाहिए, स्वच्छ चाहिए। इस मन के द्वारा औरों की सेवा करो। मन किसी को देखते ही औरों के प्रति शुभ संकल्प करो। इसलिए कहा सारा ज्ञान का, शास्त्रों का निचोड़ निकालो आप, सिर्फ एक शब्द है कि औरों के प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव। तो कैसे सोचे? तो बहुत सुंदर तरीका है। किसी पर दृष्टि जाते ही, कोई कैसा भी काला कोयला भी हो, तो वो है ना, हमें उसकी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है अपने मन को आप काम दे के रखो। जैसे आपने देखा भक्ति मार्ग में भी करते हैं, रास्ते पर चलते हैं, राम 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 करते जाते हैं। उनका लक्ष्य था मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख पर भगवान का नाम रहे। वही भक्ति है। अभी आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है। तो मन में पहला आवाज आता है, फिर मुख में आवाज आता है। तो किसी पर नजर गई, मन के अंदर उस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प निकलना चाहिए। वो कैसा भी हो, उन्होंने बहुत गुस्सा किया था, वो उन्होंने अपना काम किया। हमारा काम क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमको बाबा ने क्या कहा है? ये हमारा धर्म है। तो ये मन को पढ़ा दो, किसी ने कुछ भी किया है, वो अपना काम उसने किया, उसने अपना पार्ट बजाया। तो उसको देखते ही अगर मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। अगर ये श्रेष्ठ संकल्प निकलता है, देखना मन स्वच्छ है। नंबर 1 राजयोग यही है और कुछ नहीं चाहिए। अगर मन स्वच्छ है, देखना कल सवेरे मुरली सुनेंगे आप, अपने आप मुरली के पॉइंट याद रहेगा। अपने आप योग में बैठो, अपने आप मन ऊपर ही जाएगा। हल्का मन, स्वच्छ मन ऊपर जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जाके सो जाओ, स्वच्छ मन, तन भी सो रहा है, मन भी सो रहा है। उसको कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट इज अ कंप्लीट रेस्ट। संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, नींद चाहिए, तन भी सोना चाहिए, मन भी सोना चाहिए। नहीं तो रात को मन सोता नहीं है ना, कि मन के ऊपर प्रभाव है। प्रभावित मन शांत हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मन को शांत करने के लिए ये मनसा सेवा चाहिए, वाणी के द्वारा चाहिए, यज्ञ की सेवा, मन के अंदर मन को स्वच्छ बनाना चाहिए, और योग भी चाहिए मन को स्वच्छ करने के लिए। तीसरा आता है हेल्थ मिला, मन भी स्वच्छ है और वेल्थ भी चाहिए। नहीं तो सतयुग में अभी देखो, दुनिया में आप देखते हो बहुत सुंदर शरीर है,
लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है। किसी को देखो खाने के लिए बहुत अच्छा है, तन भी बहुत अच्छा है, लेकिन मन ठीक नहीं है ना। तीनों में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। सतयुग उसको कहा, स्वर्ग उसको कहा, तीनों में बैलेंस है। मन भी निर्मल है, तन भी निरोगी है, धन संपत्ति से भरपूर है। तो कैसे मिलेगा? तो उसका बीज बोना पड़ेगा। तब बाबा कहता है धन इधर उधर नहीं करो, इकोनॉमी करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, जरूरत नहीं है। बिना मतलब को हमको बहुत खर्च करते हैं। तो वो धन, क्यों धन हम लेके नहीं आए थे, न लेके जाएंगे। यहाँ का भगवान की अमानत है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। कभी कभी आप कहते हो दान दिया हमने किसी को, अगर उसने जाके उसका दुरुपयोग किया, उसका भी फल हमारे पर आता है। दान देते समय भी देखना चाहिए, तो जो हमने कुछ दिया वो कहां जा रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। सिर्फ देते समय हमने अच्छी दृष्टि भावना से दिया, आपकी भावना अच्छी थी, लेकिन उसका उपयोग क्या हुआ वो भी जानना चाहिए। इसलिए कहते हैं सोच समझ करके दान दे दो। तब बाबा कहता है कि हमें धन भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए। वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों अपने अपने पलेगा। संगम पर बीज बोना पड़ेगा। जितना आप बीज बोते हो उतना भविष्य में उसका फल मिलेगा। उसको कहते हैं व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो बीज जितना बोते हो आप, 10 एकड़ में आपने बीज बोया, 10 एकड़ में आपको फल मिलेगा। नहीं 20 एकड़ वाला जितना मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, है ना। जितना बोते हो, जिस भावना से बोते हो, वो भी जरूरी है। समझ चाहिए, समझ दिया बाबा ने। क्या समझ दी? शिव बाबा को याद करते हुए बीज बोलो तो 1 का पदम गुना होगा। तो ये 4 प्रकार की सेवा है। तो अभी हमारे पास और 10 मिनट है। तो सुनने के बाद क्या होता है, देखा गया भूल जाते हैं। तो अभी 10 मिनट हम बिल्कुल साइलेंट में, सफ़ेद लाइट रहेंगी, लास्ट में लाल लाइट हो जाएगा। 10 मिनट पूरा आप देखो, ये 5 प्रश्न बताया था, तो यहाँ अभ्यास करके देख लो कि मन और बुद्धि को आप अपनी इच्छा के अनुसार ले जा सकते हैं। तो सुना, बाहर जाते ही भूल जाते हैं। तो अभी सुनो, यहाँ ही देखो, रिकॉर्ड करने के बाद रिवाइंड करके देखते हैं रिकॉर्डिंग ठीक हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तुरंत ठीक कर सकते हैं, है ना। तो अभी 10 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठो, किसी को उठना नहीं है, आराम से बैठो। जैसे सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे करने में भी अच्छा लगना चाहिए, है ना। नहीं तो देखता है योग में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं। तो राजयोग के अंदर आंखें बंद नहीं करते हैं, आंखें खोल के अलर्ट होके बैठो। क्यों? कि योग बैठ करके योग करते हुए, रास्ते पर चलते हुए दूसरों को देखते ही गलत विचार आता है। तो यहां भी आंखें खोल करके किसी को देखते हुए भी अभ्यास डालो, तो आंखों को आदत हो जाएंगी। किसी पर दृष्टि पड़ने के बाद भी गलत सोचना नहीं है। इसलिए पूरे 10 मिनट है, तो आप 10:05 तक, ठीक है, 5 मिनट और 10 मिनट है, तो आराम से ये चिंतन करो कि मैं कौन। देखो बुद्धि जवाब देती है कि भटकती है। फिर पूछो मेरा रूप क्या है, तीसरा पूछो मेरे गुण क्या है, चौथा पूछो मेरे कर्म क्या, मैं क्या करता हूं शरीर में बैठकर, पांचवा पूछो मैं कहां से आया। क्यों? योग अपने आप नहीं लगेगा, नहीं तो हमारी भावना अपने आप शांति से बैठो अपने आप लग जाएगा, नहीं, अपने आप नहीं। मन को बहुत, मन के ऊपर बहुत प्रभाव है। मन कहां से कहां चला जाता है, अगर उसको आप दिशा नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। ये योग साधना ऐसी नहीं अपने आप होने वाली नहीं, हमें मेहनत करनी है और विधि पूर्वक। 2 प्रकार, एक कल सवेरे करना, चलते फिरते किसी पर नजर गई तो तुरंत शुभ भावना आनी चाहिए। बाबा बहुत समय से कहता आ गया है, नहीं तो औरों के देखते ही, हाँ किसी ने कुछ भी आपको किया होगा, गलत भावना अभी भी है। तो मन यहां स्वच्छ नहीं होगा,
भविष्य में जाके करेंगे, यहाँ ही करना है। तो ये 10 मिनट हम अभ्यास करेंगे। आंखें खोल के, सफ़ेद लाइट रहेंगी, नहीं तो लाल लाइट होते ही आंखें बंद हो जाती है ना। तो ओम शांति।